नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा अच्छे से होंगे। हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के अंक के साथ। 2024 का यह जुलाई महीना और 21 तारीख। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। वे द हिंदू एनालिसिस को अच्छे से समझें और विश्वास मानिए, अगर आप द हिंदू एनालिसिस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में सफलता अर्जित करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे साथ आप सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे, यही आशा है। और बहुत ही आसानी से, सहजता से, सुगमता के साथ आप सभी को समझाऊंगा पूरी बातें। आज संडे है, जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज हमारे सामने है उसको हम कवर करेंगे। तो अपने सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और हाँ, आपके कुछ सुझाव हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बस एक बात कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी प्रतिष्ठा हो, एक तरह से आप वो सम्मान अर्जित करें जो हर कोई चाहता है, तो बिना मेहनत के, बिना श्रम के नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज एनालिसिस को। सबसे पहला न्यूज जो है बांग्लादेश को लेकर है। हमारा पड़ोसी मुल्क जिसे हमने पाकिस्तान से कभी आज़ाद कराया था, 1971 का वो मुक्ति संग्राम कैसे कोई भूल सकता है। ठीक है, चलो। तो ये न्यूज देखो, बांग्लादेश डिप्लॉयज आर्मी एज अनरेस्ट टोल राइजेज टू 133। देखो बांग्लादेश में ना जो अनरेस्ट है, जो जिस प्रकार से प्रदर्शन एजिटेशन हुए हैं, तो आर्मी को तैनात कर दिया गया है। सब ये सब जो हुआ है वो आरक्षण का चक्कर है, ठीक है। तो ये न्यूज लगातार कवर होता रहा है, आप इसे देखते रहें, ठीक है ना। क्या इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेज सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर दी गई हैं, क्योंकि भाई इसको रोकना है। ये जो हिंसा वहाँ चल रही है ना, गवर्नमेंट देखो यहाँ पे सोल्जर्स पेट्रोल द स्ट्रीट्स ऑफ बांग्लादेश कैपिटल ढाका। ढाका में सोल्जर्स ने, सैनिकों ने पेट्रोलिंग की और वहाँ पे रोड ब्लॉक्स लगा दिए ताकि किसी तरह की प्रदर्शन को रोका जा सके। और इसमें ये मेन जो प्रदर्शन है ये है कि स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है, विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब कोटा को लेकर है, जिसमें अब तक 133 लोग इस प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। तो काफी बड़ा आंकड़ा है। और इस बीच ये है कि 978 भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट किया गया है, बचाया गया है वहां से, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। इसको, इस पर ध्यान दिए रहिए और इसमें से कुछ अपने लिए देखो। पड़ोस में जो पड़ोस की घटनाएं होती है ना, हमारे लिए काफी मायने करती हैं, क्योंकि पड़ोसी क्षेत्रों में कुछ होता है तो भारत उससे सीधा प्रभावित होता है, और पड़ोसी मुल्क प्रभावित होगा ही। चाहे भारत में कोई समस्या आएगी तो बांग्लादेश भी प्रभावित हो सकता है। तो पड़ोसी मुल्क का हमें, जिस तरह हम पड़ोसी के घर का ध्यान रखते हैं ना, कि अगल बगल से ये हल्ला की आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, उसी तरह जो देश स्तर पर भी होता है कि पड़ोसी मुल्क की शांति हमारे लिए काफी बेहतर, मतलब जरूरी है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेंटर रिव्यूज केसेज ऑफ चांदीपुरा वायरस। देखो चांदीपुरा वायरस जो है ना, ये काफी खतरनाक वायरस है। अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ये चांदीपुरा वायरस क्या है। इसी को लेकर सेंटर ने क्या क्या रिव्यू किया है, क्या क्या रिव्यू किया है, जो मतलब ये 3 स्टेट में चांदीपुरा वायरस के क्या है प्रकोप बढ़ रहे हैं, उसको सेंटर ने रिव्यू किया है। समझते हैं आखिर क्या क्या है इसमें आपके लिए। मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि चांदीपुरा वायरस क्या है। आखिर आपके मन में जिज्ञासा होगी ना कि चांदीपुरा वायरस क्या है। तो देखिए, जो न्यूज है वो थोड़ा पढ़ लीजिए आप, कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिव्यूड द केसेस ऑफ चांदीपुरा वायरस एंड अक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम, एईएस। एईएस और इसके जो मतलब ये चांदीपुरा वायरस है, इसके केस को रिव्यू किया है, जिसमें 28 जो है ना मौतें अभी तक दर्ज की गई हैं। ये हैं गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। सेंटर ने कहा है कि सेंटर इसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम गठित करेगा, जो कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से होंगी और पूरी ऑब्जर्व करेंगी और देखेंगी कि हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, मैं बताता हूँ चांदीपुरा वायरस क्या है। इसमें देखिए मच्छर से ही बीमारी होती है और इससे, इसके जो शिकार होते हैं बच्चे, उनकी मृत्यु 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाती है। और डॉक्टर के मुताबिक बात करूं तो इस बीमारी से पीड़ित बच्चों में जो डेथ रेट है ना, मृत्यु दर है, वो 85% तक है। काफी ज्यादा आंकड़ा है ये। और ये बीमारी की गंभीरता को आप देख सकते हैं, ऐसी बीमारी जिसमें 85% डेथ के चांसेस होते हैं, 85% तो काफी बड़ा है। और वायुमंडल में जो नमी होती है ना, उसके कारण मक्खियों और मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है मानसून के समय में, और संक्रामक रोग के फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। चांदीपुरा वायरस ऐसी बीमारी है
जो सैंड फ्लाइज मक्खी के काटने से, सैंड फ्लाइज होता है मतलब वो रेत की मक्खी के काटने से फैलता है। और ये काफी छोटे होते हैं, ये मक्खियां जो होती है काफी छोटी होती हैं। और इसमें देखो कि ये जो है ना, ये कैसे फैलता है इसको देखें। देखो गुजरात में या फिर और जगह इस समय था कि इसमें ये जो वायरस है, इसमें ये देखिए कि बच्चों में पहले देखो समस्या क्या होती है, 24 घंटे के भीतर बच्चों को मस्तिष्क का दौरा पड़ जाता है, गुर्दे हृदय पर तेजी से असर पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये सैंड फ्लाई जो होती हैं, जो ये रेत की मक्खियां होती हैं ना, ये पहली बार इनसे संबंधित केस आया था 1965 में नागपुर क्षेत्र के चंडीपुरा इलाके में। तो चांदीपुरा समझो या चंडीपुरा समझो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है। तो वहां से ये फैला था, तो इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा था। ये रेत मक्खी के काटने से होता है। ये पंखी जो ये इसके जो पंख जो होते हैं ना, ये रेत जैसे होते हैं, इसका रंग होता है रेत जैसा। और इसके जो मक्खी के पंख होते हैं उसका बालों वाला रंग होता है। इसके पंख बालों वाले होते हैं, बाल होते हैं पंख में। मक्खी का आकार जो है 1.5 से 2.5, देखो है ना 2.5, ये सब एग्जाम में काम आ सकता है आपको। ये कितने देखो छोटे होते हैं, ये 1.5 से है ना 2.5, 1.5 से 2.5 तक हो सकता है मिलीलीटर तक का, ठीक है। तो ये समझो कितना छोटा होता है ये, है ना। इसे आप ये देखो काफी छोटा होता है। और भारत में रेत मक्खी की कुल 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये रात में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, इसके काटने से बहुत दर्द होता है। ये कहाँ रहती हैं ये भी देख लो। ये दिन के दौरान रेत की मक्खियां जो होती हैं ये अंधे स्थानों मतलब डार्क प्लेसेज पे रहती हैं, दीवारों पर रहती हैं। और ये होल वगैरह रहते हैं ना उसमें होती हैं। रात में एक्टिव होती हैं, दिन में ये एक्टिव नहीं होती। और मादा मक्खी को अंडे देने के लिए 3 या 4 दिन में रक्त की आवश्यकता होती है। तो ये बीमारी मुख्य रूप से ग्रामीण और जो आदिवासी बेल्ट है ना वहां पाई जाती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में झुग्गी बस्तियों में भी इसकी ज्यादा देखी गई है। और ये आप देख लो, ये मच्छरों द्वारा भी कभी कभार एक केस आता है कि मच्छरों से भी एक दूसरे मच्छर से भी किसी को हो जाता है। घर की दीवार, अब देखो ये मक्खियां घर की दीवार दरवाजों में खाली जगह या मिट्टी घरों को दरारों में पाई जाती हैं। तो मुख्य बात है कि साफ सफाई अगर सही से किया जाए, ठीक है। अब मान लो सीमेंट की छत वाला घर है, वहां पे दरार है, होल है या कीचड़ है, धूल है, उस समय ये पाए जाते हैं, इसका प्रजनन हो सकता है। तो साफ सुथरा अगर रखा जाए तो इस बीमारी को रोका जा सकता है, इसका ठीक है, इसको पनपने को रोका जा सकता है। इस वायरस का फिलहाल कोई विशेष इलाज नहीं है और ना ही कोई टीका अभी तक खोजा गया है, लेकिन लक्षणों के आधार पर इलाज किए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो वही है, मेन बात है कि एक तरह से बचाव ही समाधान है। बचाव कैसे? तो चांदीपुरा वायरस के लक्षण भी देख लो, तेज बुखार होते हैं, दस्त उल्टी लगती है, निंद्रा चली जाती है, कुछ ही घंटों में जो है कोमा त्वचा पर निशान आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बचाव करें, घर और आसपास सफाई रखें, ठीक है। क्लीनिंग आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, सफाई को आप मेंटेन करें, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि आसपास पानी ना जमा हो, पानी वाटर लॉगिंग से बचे, है ना। वाटर लॉगिंग जो है ना, वाटर जो है ये लॉगिंग, वाटर का लॉगिंग नहीं हुआ आसपास। गांव में अगर देख लो तो पशुशाला या आदि स्थान पर कीटनाशक का छिड़काव करें, ठीक। और उसका आवासीय क्षेत्र में अच्छी साफ सफाई बताया भी। उसके बाद फिर घर को जो है ना एक तरह से आप देखो कि घरों की दीवारों को जो है ना, उसको दीवार में जो होल है उसको हटा दें, सील कर दें, ये सब है। कुछ अगर एहतियात बरतते जाएं तो इस बीमारी से बचाव सुनिश्चित है, ठीक है। चलो, हम नेक्स्ट न्यूज को अब देखते हैं। हमारे लिए अगला जो न्यूज है इसको कवर कर लिया। देखो ये स्वास्थ्य से अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है। बाकी और भी एग्जाम, ये चांदीपुरा वायरस अगर मान लो वनडे एग्जाम है उसमें भी आ सकता है कि ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, लक्षण क्या होते हैं, कुछ आ सकता है। तो आप बिल्कुल याद रखें इसको। न्यूज़पेपर को समझना बहुत ही आसान होता है, बस आप उसे पढ़ें समझें, ठीक है। इवन आप एनालिसिस को देख लें तो आप काफी जानकारी आ जाती है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। ये पॉलिटिकल न्यूज कुछ है, राजनीतिक न्यूज है, हमें इससे मतलब नहीं है। मोहल्ला बसेज अर्न प्राइज ऑफ कम्यूटर्स ड्यूरिंग ट्रायल रन। अब देखो ये जो हेल्थ मॉडल है ना, तो ये मोहल्ला क्लिनिक काफी अच्छा काम किया था, काफी अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए थे। अब ये मोहल्ला बसेज स्टार्ट की गई हैं, तो मोहल्ला बसेज नो डाउट काफी हेल्पफुल अभी हो रही हैं। अभी जो एक तरह से रिव्यू लोगों का आ रहा है, ठीक है, कि उस लोग कह रहे हैं कि हमें काफी मदद मिल रही है, हमें जाना नहीं पड़ रहा है ना, वहाँ पे क्लिनिक पर ये हमारे लिए उपलब्ध होती हैं, ये घूमती रहती हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि 10 किलोमीटर से क्या है कम, इसका ये है 10 किलोमीटर रेंज हर एक बस का दिया गया है कि आप 10 किलोमीटर का देखोगे।
ये बसें अगर घूमती रहेंगी 10 किलोमीटर में तो लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इससे क्या है, मनी, लोगों का समय बचेगा, फिर जाने आने का खर्चा जो है, कन्वेंस, वो बचेगा। तो स्वास्थ्य सुविधा की ओर जो कदम है, ये इसका एक तरह से लाभकारी माना जा रहा है, जो लोगों की राय आ रही है। और सर्विस जो करंटली इस सेवा में, मोहल्ला जो ट्रायल बस है, इसमें 100 बसेज अभी चल रही हैं, 100 बसें अभी चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद अक्वायर्ड फ्रॉम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फॉर द ट्रायल रन, बट द दिल्ली गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 2180 सच बसेज बाय 2025। 2025 तक 2180 बसों को इंट्रोड्यूस करने की, लाने की इसमें संभावना है, जैसा कि कहा जा रहा है। तो हेल्थ को लेकर है। चलो नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं हमारे लिए और क्या न्यूज है। बॉय इन्फेक्टेड विद निपाह, क्रिटिकल हेल्थ प्रोटोकॉल पुट इन प्लेस इन केरला। केरला में निपाह का केस काफी ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये है, काफी दिनों से चल रहा है ये। तो निपाह जो वायरस है उसको आप पढ़ें, इसको देखें क्या न्यूज है। ये निपाह संक्रमण काफी जानलेवा संक्रमण साबित हो जाता है। केरला में विशेषकर इसके केस देखे जाते हैं। बीजेपी यहाँ पे नेक्स्ट है। ये न्यूज पॉलिटिकल है तो हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। एनटीए has derailed our plans for the future, say small town students with big dreams। so ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस प्रकार से इसमें समस्या देखी गई एनटीए की ओर से, पेपर्स लीक हुए। अब देखो छात्रों का समय व्यर्थ हुआ। छात्र प्लान करके जाते हैं, आपको एग्जाम देने के लिए आप कितने उतावले रहते हो ना, आप कोई भी, अब पूरी तैयारी होती है महीने 2 महीने की, हम उस दिन एग्जाम देने जाते हैं, और फिर फाइनली जब हमें पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो एक तरह से मनोबल टूट जाता है। हालांकि मनोबल टूटना नहीं चाहिए, है ना, हमारे मनोबल जो है वो उच्च होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। तो उसी को लेकर छात्रों की राय है कि ये हमारे साथ ये सही नहीं हुआ है। ठीक है। चलो, हाँ, नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं क्या है। एयरलाइन सिस्टम्स वर्किंग नॉर्मली आफ्टर ग्लोबल आईटी आउटेज, एविएशन मिनिस्टर। देखो ग्लोबल जो अभी हमने पिछले टॉपिक में ही कवर किया था कि ये क्राउड स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ, ये जिस प्रकार से पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में इशू आ गया था। हालांकि चीन में नहीं आया था, ठीक है, चीन में नहीं आया था इशू, बाकी जगह, क्योंकि चीन ना वो लोकल कंपनियों पर, डोमेस्टिक कंपनियों पर निर्भर है, विदेशी कंपनियों पर निर्भर। वहाँ अलीबाबा जैसी कंपनियां हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो चीन में ज्यादा समस्या नहीं देखी गई, लेकिन पूरी दुनिया इससे अस्त व्यस्त नजर आई। ठीक है ना। तो एयरलाइन सिस्टम्स वर्क कर रही है नॉर्मली, जो ग्लोबल आईटी आउटेज के बाद एविएशन मिनिस्टर की ओर से कहा गया है। यानी अब स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। कंस्टेंटली मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस ऑफ एट एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, इसकी मॉनिटर की जा रही है कि एयरलाइंस पे की कुछ समस्या तो नहीं है अब। एयरलाइन सिस्टम्स across airports which have impacted by the global IT output on Friday have started working normally, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू said on सैटरडे को जानकारी दी गई कि सब कुछ सामान्य तौर पर अब काम कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे मैनुअल काम नहीं करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो आपने कल हमें न्यूज में कवर किया ही था, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। हालांकि कल ऑडियो में कुछ समस्या आ गई थी, असुविधा के लिए खेद है, आगे से इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाकी आपके भी सुझाव अगर हैं तो सादर आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव हमारे पास रखें, बताएं हमें। ठीक है। अपोजिशन अटैक्स ये छोड़िए, ओवर यूपीएससी चेयरपर्सन रिजाइनेशन। अब देखो डेजिग्नेशन यहाँ पे रिजाइन किया है यूपीएससी के चेयरपर्सन ने, कल हमने न्यूज में कवर किया था इसको। तो उसके बाद अपोजिशन के निशाने पर गवर्नमेंट है। अब देखो यूपीएससी में कुछ ना कुछ तो कमियां आई हैं, जिस प्रकार से ये ताजा विवाद देखने को मिला ना कि ओबीसी सर्टिफिकेट गलत वहां पे निकाला लिया गया था उस महिला के द्वारा, पूजा खेड़कर जो है। यूपीएससी इंक्वायरी भी स्टार्ट की। जिस प्रकार से बवाल हुआ पूरा कि इनका डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है वो भी गलत है। तो कई सारे क्वेश्चन उठे, कई सारे बातें हुई, तो उसी बीच उनका त्याग पत्र सामने आया, वो भी कार्यकाल बचा हुआ था यूपीएससी चेयरपर्सन का। तो उसी को लेकर यहाँ पर है। चलो अब देखते हैं कौन बनते हैं नए, एक तरह से जो नई नियुक्ति जो है उसमें कौन आते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे लिए कवर करने योग्य हैं।
सेंट्रल रिजेक्ट्स स्टडी दैट क्लेम्स 11.9 लाख एक्सेस डेथ्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। अब देखो एक स्टडी आई उसमें 11.9 लाख ज्यादा मौतों को बताया गया कि पैंडेमिक में इतने लोगों की मृत्यु हुई। उसको सेंटर ने, केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया है कि ऐसी बात नहीं है। द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द एकेडमिक जर्नल साइंस एडवांसेज इन ग्रॉस एंड मिसलीडिंग। The study fails to acknowledge India's robust civil registration system, says यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। अब देखो भारत ने खंडन किया इसका। एक एकेडमिक जर्नल है साइंस एडवांसेज इन ग्रोस एंड मिसलीडिंग, वहाँ पब्लिश हुआ ये। तो वहाँ पे इसको रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 2020 में है ना, जो पैंडेमिक था कोविड-19, उसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई है। हायर नंबर ऑफ डेथ्स, अत्यधिक संख्या में मृत्यु रही। ठीक है। अब हम सब जान सकते हैं कि भाई क्या कैसे शमशान घाट में ना जगह नहीं, जगह खाली नहीं थी, इतनी सारी डेथें हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। इवन पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी। और एक तरह से प्रकृति ने बता दिया था सभी को कि भाई तुम ही श्रेष्ठ नहीं हो, हे मानव तुम श्रेष्ठ नहीं हो, तुमसे भी आगे कुछ और है। तो अपने आप को श्रेष्ठतम साबित करने की कोशिश ना करो। ठीक है, हमारी जो मार है, प्रकृति की मार है, उससे तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। मुस्लिम्स बैक इन पुरोला विदोन सब। चलो नेक्स्ट न्यूज हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एचसी ग्रांट्स बेल टू टू मैन बुक्ड अंडर यूएपीए फॉर लिंक्स विद दाऊद। अब देखो यहाँ पे यूएपीए कानून न्यूज में आ गया। ठीक है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। तो आप इसे यूएपीए चर्चा में आ गया तो इसे पढ़ लें आप। यूएपीए के पक्ष क्या है, इसमें प्रावधान क्या है, इसका दुरुपयोग हो रहा है कि हो रहा है क्या, मतलब पूरी बातें इसको लेकर आप एनालिसिस एक डेवलप कर लें। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। एचडीएफसी बैंक Q1 प्रॉफिट क्लाइम्स 35%। अब देखो ये इकोनॉमी का न्यूज है कि भारत की एक बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है एचडीएफसी, उसका जो Q1 का जो प्रॉफिट है वो 35% क्लाइम क्या बढ़ा है। ठीक है, तो इकोनॉमी का न्यूज है, पढ़ लें इसे आप। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, अगर बैंक का, अगर कोई भी प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, आगे बढ़ती है इकोनॉमी, हमारे आगे बढ़ती है, तो काफी अच्छी बात है। ओके, चलो यहाँ पर कोटक बैंक का भी कुछ दिया हुआ है, पढ़ लें इसे आप। डायरेक्ट टैक्स ट्विक्स टू बी कंस्ट्रेंड बाय द नीड टू प्रोटेक्ट टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट न्यूज साइंस का न्यूज है। एनिमल्स एक्वायर्ड जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कैन प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स। अब देखो एनिमल को ना इसमें जीन्स मिले हैं, कहाँ से, ऐसे बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो साइंस का न्यूज है, इसे आप पढ़ लें। साइंस एंड टेक यूपीएससी में काम आएगा, बाकी ऐसे भी काम आ सकता है न्यूज, आप इसे थोड़ा पढ़ लें, ओवरव्यू डेवलप हो जाएगा। A group of small freshwater animals protect themselves from infections using antibiotic recipes stolen from bacteria। देखो एक ना इसमें बताया गया है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स, तो जो ताज़ा पानी, मीठा पानी है ना, मीठे पानी के कुछ जो जीव हैं, उन्होंने अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। कैसे बचाते हैं, बताया कि एक बैक्टीरिया से, है ना, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेसिपी उन्होंने लिया है और वो काफ़ी उन्हें हेल्प करता है। ये बात स्टडी में सामने आई है। देखो हर एक जीव है ना, अपने बचाव को सुनिश्चित करना चाहता है, चाहे इन्फेक्शन से हो या किसी भी खतरे से हो। इसी क्रम में ये रिसर्च आया है कि मीठे पानी के कुछ जीव हैं वो अपने आप को इन्फेक्शन से कैसे बचाते हैं। तो बैक्टीरिया से एक गुण कुछ चुराया है, उन्होंने लिया है, और उस गुण के आधार पर अपने आप को बचाते हैं। द टाइनी क्रीचर, छोटे जीव जंतु हैं ये, इन्हें कहा जाता है बेडेलॉइड रोटिफर्स, जिसका मतलब होता है क्राउलिंग व्हील एनिमल्स। दे हैव अ हेड, उनके एक सिर होते हैं, मुंह होता है, गट होता है, पेट, मसल्स मांसपेशियां होती हैं, एंड नर्व्स लाइक अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों की तरह नर्व्स होती हैं। हालांकि दे आर, वो ना छोटे, एक तरह से जो जो हेयर्स है, जो बाल है ना हमारे, उसकी चौड़ाई से भी छोटे हैं, लेकिन ये अस्तित्व में तो हैं। तो इनको लेकर ये है कि न्यूज आया है। देखो इससे काफी संभावनाएं खुलती हैं कि भाई देखो जो जीव है ना, अपने आप में अनुकूलन लाने के लिए किस प्रकार से बदलाव करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो यही क्या है, एडेप्टेशन है, ये अनुकूलनता है ना, अनुकूल होना है ये। चलो नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं।
संडे को भी आपके लिए काफी न्यूज रहता है। व्हाट इज जेंडर गैप इन एजुकेशन। देखो शिक्षा में जेंडर गैप क्या है, ये एक तरह से जो लैंगिक अंतराल है। लैंगिक अंतराल का मतलब है, जैसे मान लो जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है ना, जो लिंग के आधार पर पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, उसके आधार पर जो एक तरह से भेदभाव होता है, तो उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है कि जेंडर गैप जो है ना वो क्या है, ये क्यों होता है। इसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। what do figures from unified district information system for education and all India survey on higher education indicate। क्या इससे दोनों से रिजल्ट आ रहा है, क्या गर्ल्स जो हैं आर मोर लाइकली टू कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन व्हेन दे हैव एक्सेस टू इट। यही सब कुछ बातें हैं, आप इसे पढ़ें। एक चर्चा है यहाँ पे है द स्टोरी सो फार, आगे पढ़ें, पूरा पॉइंट दिया हुआ है। और ये पूजा खेड़कर से संबंधित कुछ न्यूज और यहाँ पे देख लीजिए। व्हाट आर द रूल्स फॉर आईएएस प्रोबेशनर्स। अब आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर थी, तभी उनको लेकर विवाद हुआ। यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो कानून है वो आईएएस को लेकर क्या है, कंडक्ट एग्जामिनेशन करता है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि जो कैंडिडेट्स ने डिटेल्स दिए हैं, जो जानकारियां प्रोवाइड की हैं, जो फॉर्म भरा था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो देखिए स्टोरी सो फार क्या क्या है। जुलाई 19 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि उसने एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया है पूजा खेड़कर के खिलाफ, जो 2022 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, प्रोबेशन पर हैं, और उन्हें एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया। साथ ही उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 से। उसके बाद कहा गया कि उसमें कहा गया कि उन्होंने एक तरह से गलत तरीके से धोखा दे करके अटेम्प्ट जो है ज्यादा लिए, है ना, जो सीमा है उससे ज्यादा लिए। उन्होंने एक तरह से अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसमें चेंज किया, अपने नाम में बदलाव किया, अपने फादर के में बदलाव किया, मदर ने में बदलाव किया, फोटोग्राफ और सिग्नेचर में बदलाव किया, ईमेल आईडी चेंज किया, मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ चेंज कर दिया। हाउ डिड थिंग्स केम टू अहेड। अब देखो कि जुलाई में मिसेज खेड़कर को ट्रांसफर किया गया था पुणे से वसीम में। ठीक है, क्योंकि कंप्लेन आया था कि वो पावर को मिसयूज कर रही हैं। जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने कहा था। मिसेज खेड़कर जो कि असिस्टेंट कलेक्टर पुणे में थी, उन्होंने एक तरह से कहा, कथित तौर पर डिमांड की थी कि विशेष अधिकार, स्पेशल प्रिविलेज उन्हें दिए जाए, अलग से ऑफिस दिए जाए, कार दी जाए, घर दी जाए, स्टाफ दी जाए, जो कि वो जिसकी वो हकदार नहीं थी, क्योंकि वो प्रोबेशन पर फिलहाल थी। उसके बाद क्या हुआ, एक तरह से उन्हें सुन इट ट्रांसपायर्ड दैट द ट्रेनी ऑफिसर डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट वाज आल्सो कंटेस्टेड 2024 प्रिलिमिनरी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस फ्रॉम अहमदनगर। अब देखो यहाँ पर उसके बाद ये पूरी बातें हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें पूरी जानकारी दी गई है, थोड़ा अब आगे भी कुछ न्यूज है तो उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप बाकी आप देख लें कि डॉक्यूमेंट्स कैसे स्क्रूटनाइज होते हैं, कैसे वहाँ पे चेक होता है। पूरी बातें प्रोसेस यहाँ पे दी गई हैं। जो एग्जामिनेशन जो होता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम, जो ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो सरकार है केंद्र सरकार, उसके बदले में। और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं कमीशन द्वारा, विभिन्न सर्विसेज में भेजा जाता है। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस में जो उम्मीदवारों को भेजा जाता है, यूपीएससी भेजती है। और एग्जामिनेशन स्टेज पर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो उनके क्लेम को जो एक तरह से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मान लो एससी में कोई है, कोई एसटी के तहत आता है, कोई ओबीसी के तहत आता है, चाहे कोई ईडब्ल्यूएस के तहत आता है, जो भी है, तो एक तरह से वो स्क्रूटनी यूपीएससी डन करता है। फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट होता है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि कमीशन की ओर से अरेंज किए जाते हैं। तो वही सब पूरी बातें हैं। और फिर जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं वो एम्स में एक मेडिकल बोर्ड के सामने अपियर होती हैं, ताकि डिजेबिलिटी के लेवल को निर्धारित किया जा सके। फिर प्रोबेशन पीरियड को लेकर चर्चा की गई है। ठीक है, फिर एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या क्या की जा सकती है, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, चलो आप इसे पढ़ लें और समझने का पूरा भरसक प्रयास करें। और बाकी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके जो डाउट्स हैं शंका समाधान पर, बिल्कुल डाउट्स के रिजोल्यूशन पर, शंका समाधान पर बिल्कुल काम करेंगे, और हमें यह काम करते हुए अपार खुशी होगी। चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं हमारे लिए क्या है। ट्रम्प्स या अपरेंट, ये चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उतना ध्यान देने योग्य नहीं है। वर्ल्ड का आप देख लो क्या चल रहा है। 13 पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन किल्ड इन सेंट्रल गजा। आप देखो गजा में क्या इंसिडेंट हुआ है। 13 फिलिस्तीनी, साथ ही 3 बच्चे जिसमें शामिल हैं, सेंट्रल गजा में हमले में मारे गए।
इजरायली जेट ने, तो इजराइल और उसका फिलिस्तीन का जो चल रहा है अभी तक संघर्ष चल ही रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमले आपस में किए ही जा रहे हैं। ट्रंप स्पीक्स विद जेलेंस्की सेज ही विल ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड। ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की और कहा कि वो पूरी दुनिया में शांति लाएंगे, टू द वर्ल्ड, दुनिया में शांति लाएंगे, अमेरिका इसके लिए प्रयास करेगा सत्ता में आते हैं तो। जेलेंस्की ने थोड़ा संदेह जाहिर किया था कि ट्रंप के साथ काम करना संभव हो पाएगा कि नहीं। हालांकि उन्होंने कहा था जो भी आएगा उसके साथ मैं काम करूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोब्स आउट इनटू रिपोर्टर डेथ इन बांग्लादेश अनरेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। म्यांमार सिविल वॉर सीज और डिवास्टेटिंग इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन स्कूल रिपोर्ट फाइंड्स। म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है जिसमें कि स्कूल पर जो अटैक बढ़े हैं। रिपोर्ट में ये बातें आई हैं। देखो, शिक्षा के अधिकार से बच्चों को वंचित किया जा रहा है। मान लो स्कूल पर अटैक बढ़ेंगे तो क्या होगा, शिक्षा तो नहीं मिल पाएगी ना। तो मेन आधारभूत जो बातें हैं वो शिक्षा ही है, बिना शिक्षा के कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। चलो नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स से संबंधित है, कुछ विशेष है नहीं। चलो, तो आशा है कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, बेहतर सेशन लगा होगा आप लोगों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ, कुछ कुछ नए पॉइंट्स के साथ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, चलो तो फिर आज के सेशन को एंड किया जाए, समाप्त किया जाए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए कहिए नमस्कार, थैंक यू।